अध्याय 8। 7 साथी मीरदाद से मिलने नीड़ में जाते हैं, जहां वो उन्हें अंधेरे में काम करने से सावधान करता है। नरौंदा। उस दिन मैं और मिकियन प्रभात की प्रार्थना में गए ही नहीं। शमदाम को हमारी अनुपस्थिति अखरी और ये पता लग जाने पर कि हम रात को मुर्शिद से मिलने गए थे, वो बहुत अप्रसन्न हुआ। फिर भी उसने अपनी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की, उचित समय की प्रतीक्षा करता रहा। बाकी साथी हमारे व्यवहार से बहुत उत्तेजित हो गए थे और उसका कारण जानना चाहते थे। कुछ ने सोचा कि हमें प्रार्थना में शामिल ना होने की सलाह मुर्शिद ने दी थी। अन्य कुछ साथियों ने उसकी पहचान के संबंध में कौतूहलपूर्ण अटकलें लगाते हुए कहा कि अपने आप को केवल हम पर प्रकट करने के लिए मुर्शिद ने हमें रात को अपने पास बुलाया था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मीरदाद ही गुप्त रूप से नूह की नौका में सवार होने वाला व्यक्ति था, किंतु सभी उससे मिलने और अनेक विषयों पर उससे प्रश्न पूछने के इच्छुक थे। मुर्शिद की आदत थी कि जब वे नौका में अपने कार्यों से मुक्त होते तो अपना समय काले खड्ड के कगार पर टिकी गुफा में बिताते। इस गुफा को हम आपस में नीड़ कहकर पुकारते थे। उसी दिन की दोपहर शमदाम के अतिरिक्त हम सब ने उन्हें वहां ढूंढा और ध्यान में डूबे हुए पाया। उनका चेहरा चमक रहा था और वो और भी चमक उठा जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाई और हमारी ओर देखा। मीरदाद, कितनी जल्दी तुमने अपना नीड़ ढूंढ लिया है। मीरदाद तुम्हारी खातिर इस बात पर खुश है। अभिमार, हमारा नीड़ तो नौका है। तुम कैसे कहते हो कि ये गुफा हमारा नीड़ है? मीरदाद, नौका कभी नीड़ थी और आज अफसोस केवल एक छछुंदर का बिल। अभिमार, हाँ, 8 प्रसन्न छछुंदर और 9वां मीरदाद। मीरदाद, कितना आसान है मजाक उड़ाना, समझना कितना कठिन। पर मजाक ने सदा मजाक उड़ाने वाले का मजाक उड़ाया है। अपनी जीवा को व्यर्थ कष्ट क्यों देते हो? अभिमार, मजाक तो तुम हमारा उड़ाते हो जब हमें छछुंदर कहते हो। हमने ऐसा क्या किया है कि हमें ये नाम दिया जाए? क्या हमने हजरत नूह की ज्योति को जलाए नहीं रखा? क्या हमने इस नौका को, जो कभी मुट्ठी भर भिखारियों के लिए एक कुटिया मात्र थी, सबसे अधिक समृद्ध, महल से भी ज्यादा समृद्ध नहीं बना दिया? क्या हमने इसकी सीमाओं का दूर तक विस्तार नहीं किया जब तक कि ये एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं बन गई? यदि हम छछुंदर हैं तो निस्संदेह शिरोमणि है हम बिल खोदने वालों में। मीरदाद, हजरत नूह की ज्योति जल तो रही है, किंतु केवल वेदी पर।
ये ज्योति तुम्हारे किस काम की, यदि तुम स्वयं वेदी नहीं बने और नहीं बने तुम्हारे हृदय ईंधन और तेल। नौका इस समय सोने और चांदी से बहुत अधिक लदी हुई है, इसलिए इसके जोड़ चर्रा रहे हैं। ये जोर से डगमगा रही है और डूबने को तैयार है, जबकि माँ नौका जीवन से भरपूर थी और उसमें कोई जड़ बोझ नहीं था, इसलिए सागर उसके विरुद्ध शक्तिहीन था। जड़ बोझ से सावधान मेरे साथियों। जिस मनुष्य को अपने ईश्वरत्व में दृढ़ विश्वास है, उसके लिए सब कुछ जड़ बोझ है। वो संसार को अपने अंदर धारण करता है, किंतु संसार का बोझ नहीं उठाता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम अपने सोने और चांदी को समुद्र में फेंककर नाव को हल्का नहीं कर लोगे, तो वे तुम्हें अपने साथ समुद्र की तह तक खींच ले जाएंगे। क्योंकि मनुष्य जिस वस्तु को कस कर पकड़ता है, वही उसको जकड़ लेती है। वस्तुओं को अपनी पकड़ से मुक्त कर दो, यदि तुम उनकी जकड़ से बचना चाहते हो। किसी भी वस्तु का मोल ना लगाओ, क्योंकि साधारण से साधारण वस्तु भी अनमोल होती है। तुम रोटी का मोल लगाते हो, सूर्य, वायु, धरती, सागर तथा मनुष्य के पसीने और चतुरता का मोल क्यों नहीं लगाते, जिसके बिना रोटी हो ही नहीं सकती थी। किसी भी वस्तु का मोल ना लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने प्राणों का मोल लगा बैठो। मनुष्य के प्राण उस वस्तु से अधिक मूल्यवान नहीं होते जिस वस्तु को वो मूल्यवान मानता है। ध्यान रखो, तुम अपने अनमोल प्राणों को कहीं सोने जितना सस्ता न मान लो। नौका की सीमाएं तुमने मीलों तक फैला दी हैं। यदि तुम उन्हें धरती की सीमाओं तक भी फैला दो, फिर भी तुम सीमाओं के अंदर रहोगे और उनमें कैद रहोगे। मेरतात चाहता है कि तुम अनंतता के चारों ओर सीमा रेखा खींच दो, उससे आगे निकल जाओ। समुद्र धरती पर टिकी एक बूंद मात्र है, फिर भी ये उसकी सीमा बना हुआ है, उसे अपने घेरे में लिए हुए है। और मनुष्य तो उससे और भी कहीं अधिक असीम सागर है। ऐसे नादान ना बनो कि मनुष्य को एड़ी से चोटी तक नापकर ये समझ बैठो कि तुमने उसकी सीमाएं पा ली हैं। तुम बिल खोदने वालों में शिरोमणि हो सकते हो, जैसा कि अभिमार ने कहा है, परंतु केवल उस छछूंदर की तरह जो अंधेरे में काम करता है। जितनी अधिक जटिल उसकी भूल भुलैया हो, उतना ही दूर होता है सूर्य से उसका मुख। मैं तुम्हारी भूल भुलैया को जानता हूं अभिमार। तुम मुट्ठी भर प्राणी हो, जैसा तुम कहते हो, और कहने को संसार के सब प्रलोभनों से मुक्त और परमात्मा को समर्पित हो। परंतु कुटिल और अंधकार पूर्ण है वे रास्ते जो तुम्हें संसार के साथ जोड़ते हैं। क्या मुझे तुम्हारे मनोवेग मचलते फुंकारते सुनाई नहीं देते? क्या मुझे तुम्हारी ईर्ष्याएं तुम्हारे परमात्मा की वेदी पर ही रेंगती और तड़पती
दिखाई नहीं देती। भले ही तुम मुट्ठी भर हो, परंतु ओह, कितना विशाल जनसमूह है उस मुट्ठी भर में। यदि तुम वास्तव में ही बिल खोदने वालों में शिरोमणि होते, जो तुम कहते हो तुम हो, तो तुमने खोदते खोदते बहुत पहले धरती में से ही नहीं, सूर्य में से भी तथा गगन मंडल में चक्कर काटते हर ग्रह उपग्रह में से भी अपनी राह बना ली होती। छछूंदरों को थूथनों और पंजों से अपनी राहें बनाने दो। तुम्हें अपना राजपथ ढूंढने के लिए पलक तक हिलाने की आवश्यकता नहीं। इस नीड़ में बैठे रहो और अपनी दिव्य कल्पना को उड़ान भरने दो। उस पथ रहित अस्तित्व के, जो तुम्हारा साम्राज्य है, अद्भुत खजानों तक पहुंचने के लिए यही तुम्हारा दिव्य पथ प्रदर्शक है। सशक्त और निर्भय मन से अपने पथ प्रदर्शक के पीछे पीछे चलो। उसके पद चिन्ह चाहे वे दूरतम नक्षत्र पर हों, तुम्हारे लिए इस बात का सूचक और जमानत होंगे कि तुम्हारी जड़ वहां पहले ही रोपी जा चुकी है, क्योंकि तुम ऐसी किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते जो पहले से तुम्हारे भीतर ना हो या तुम्हारा अंग ना हो। वृक्ष अपनी जड़ों से आगे नहीं फैल सकता, जबकि मनुष्य असीम तक फैल सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें अनंत में हैं। अपने लिए सीमाएं निर्धारित मत करो, फैलते जाओ जब तक कि ऐसा कोई लोक ना रहे जिसमें तुम ना हो। फैलते जाओ जब तक कि सारा संसार वहां ना हो जहां संयोगवश तुम हो। फैलते जाओ ताकि जहां कहीं भी तुम अपने आप से मिलो, तुम प्रभु से मिलो। फैलते जाओ, फैलते जाओ। अंधेरे में इस भरोसे कोई कार्य ना करो कि अंधकार एक ऐसा आवरण है जिसे कोई दृष्टि भेद नहीं सकती। यदि तुम्हें अंधकार से अंधे हुए लोगों से शर्म नहीं आती, तो कम से कम जुगनुओं और चमगादड़ों से तो शर्म करो। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे साथियों। प्रकाश की मात्रा संसार के हर जीव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम या अधिक होती है। तुम्हारे दिन का खुला प्रकाश अमर पक्षी के लिए सांझ का छुटपुटा है। तुम्हारी घनी अंधेरी रात मेंढक के लिए जगमगाता दिन है। यदि स्वयं अंधकार पर से ही आवरण हटा दिए जाएं, तो वो किसी वस्तु के लिए आवरण कैसे हो सकता है? किसी भी वस्तु को ढकने का यत्न ना करो। यदि और कुछ तुम्हारे रहस्यों को प्रकट नहीं करेगा, तो उनका आवरण ही उन्हें प्रकट कर देगा। क्या ढक्कन नहीं जानता कि बर्तन के अंदर क्या है? कितनी दुर्दशा होती है सांपों और कीड़ों से भरे बर्तनों की, जब उन पर से ढक्कन उठा दिए जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे अंदर से एक भी ऐसा श्वास नहीं निकलता जो तुम्हारे हृदय के गहरे से गहरे रहस्यों को वायु में बिखेर नहीं देता। किसी आंख से एक भी ऐसी क्षणिक दृष्टि नहीं निकलती
जो उसकी सभी लालसाओं तथा भयों को, उसकी मुस्कानों तथा अश्रुओं को साथ न लिए हो। किसी द्वार में एक भी ऐसा सपना प्रविष्ट नहीं हुआ है जिसने अन्य सब द्वारों पर दस्तक न दी हो। तो ध्यान रखो तुम कैसे देखते हो। ध्यान रखो किन सपनों को तुम द्वार के अंदर आने देते हो और किन्हें तुम पास से निकल जाने देते हो। यदि तुम चिंता और पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो तो मेरतात तुम्हें खुशी से रास्ता दिखाएगा।